हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक काफी सिंपल सी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। एंड जैसा आई एम श्योर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं आज एक मॉडिफाइड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी की ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आज उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हल्का सा ट्वीक कर हम अपनी स्ट्रेटजी को काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, एंड उसके बाद एज यूजुअल हम एग्जाम्पल एक देखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि ये मार्केट में कैसे वर्क होती है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार इसके पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं 20 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 10 रुपीज का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा हेज के लिए। इसका क्या लॉजिक है अभी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर में। एंट्री 10 AM नेक्स्ट वीकली ट्रेडिंग सेशन पर होगा। इसका मतलब यह है कि एक्सपायरी का जो अगला ट्रेडिंग सेशन है उस दिन 10 बजे मैं ट्रेड डालूंगा। तो अभी जैसे करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। सो ट्यूसडे के अगले ट्रेडिंग सेशन पे मतलब वेडनेसडे 10 AM मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा। एग्जिट 3:15 PM नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होगी। सो मतलब पूरा हफ्ता ये ट्रेड चलने वाली है एंड टारगेट इसमें 2 to 3% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि ये पूरे हफ्ते ही हम चलाएंगे, बिकॉज इसमें मैं टारगेट भी ले रहा हूं। सो अगर कभी भी मेरा ये स्ट्रैटेजी में 2 से 3% का मेरा टारगेट आएगा डिप्लॉयड कैपिटल पर, तब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा एंड ऑफ कोर्स इसमें हम एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। अब एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको थोड़ा और बेटर तरीके से स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं अभी एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूं। गाइस अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक 6 जून का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी करंटली मार्केट सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक निफ्टी की वीकली एंड मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती थी। एंड इस वजह से जो मैं आपको ये जून मंथ का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस समय थर्सडे को एक्सपायरी होती थी। तो मतलब उसके अगले ट्रेडिंग सेशन पर मतलब फ्राइडे 10 AM मैं ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा। एक्सपायरी 12 जून की रहेगी। सो अब यहाँ पे जैसा अभी मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था, 20 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन हम सेल करेंगे। तो ये 21 डेल्टा है एंड ये 18 डेल्टा है। सो जो भी 20 डेल्टा के नियरेस्ट है वो हम यहाँ पे मैं सेल करूंगा। सो ये 24,350 मैं सेल कर दूंगा 55 रुपीज का। एंड कॉल ऑप्शन की तरफ ये देखिए 20 डेल्टा है 51 रुपीज का, इसको मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। सो अब अगर मैं अपनी पोजीशन को ऐसे ही ओपन रहने दूंगा तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, बिकॉज रेंज तो मुझे अच्छी खासी मिल रही है, ऑलमोस्ट 2% ऑन बोथ ऑफ द साइड मिल रही है। बट इसमें दिक्कत यह है कि अगर मार्केट काफी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वहां पे थोड़ी सी समस्या हमें आ सकती है। इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा और दूर दूर का मतलब 10 रुपए के आसपास का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूंगा। अब जैसे 23,850 ये मैं कॉल ये पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ ये 9.85 रुपीज का ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ है, मेरा जो ब्लू लाइन है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहेगा एंड अगर बाई चांस मार्केट ऊपर नीचे कहीं जाती भी है तो एमटीएम स्विंग हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वो कंट्रोल रहेगा। तो अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिकॉज अब यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली एडजस्टमेंट भी करता जाऊंगा। सिंपल सी चीज ये है, जो हमने कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करे हैं, पुट ऑप्शन मैंने 55 का सेल करा है एंड कॉल ऑप्शन मैंने 51 रुपीज का सेल किया है। अब इसको मैं फॉर टेस्ट करूंगा एंड जब भी ये दोनों प्रीमियम्स में डबल का डिफरेंस आ जाएगा मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। कि सपोज यहाँ पे कोई एक स्ट्राइक का प्रीमियम 25 रुपीज का हो गया एंड दूसरा 50 रुपीज का है, तो डबल का डिफरेंस आ गया है, तब उस सिचुएशन पे मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। अब इसको फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। ये देखिए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था मार्केट में ट्रेड लेते हुए एंड 11 बजे ही यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो पुट ऑप्शन मेरा जो मैंने 55 का यहाँ पे सेल किया था वो 26 रुपीज का आ चुका है एंड कॉल ऑप्शन जो मैंने 51 का सेल किया था वो 125 हो चुका है। तो ऑब्वियसली डबल से ज्यादा का डिफरेंस हो चुका है एंड अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो जो 26 रुपीज वाला है जो अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक नया पुट ऑप्शन सेल करूंगा जो 125 रुपीज के आसपास है। ये देखिए जो कॉल ऑप्शन हमने सेल किया था ये अभी करंटली 125 का चल रहा है, तो मैं एक नया यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करूंगा जो 125 या फिर उससे थोड़ा सा कम का होगा। तो ये 133 का है एंड 115 का है। सो 133 का मैं नहीं लूंगा बिकॉज वो 125 से ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पे 115 वाला सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेप करूंगा कि देखिए जो मैंने हेज बाय करी थी 9.85 की,
वो 21 रुपीज की हो चुकी है। बट पुट ऑप्शन में जो मैंने 10 रुपीज की बाई करी थी वो 6 रुपीज की हो चुकी है। तो इसको मैं क्लोज करके मैं एक और बेटर प्रीमियम वाला पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करूंगा जो 10 रुपए के आसपास का होगा। मैं बस ये मेक श्योर कर रहा हूँ जो मेरी ब्लू लाइन है वो थोड़ी सी कंट्रोल रहे, ताकि एमटीएम स्विंग मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव ना देखना पड़े। तो अब इसको मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा। 115 और 125 रुपए का मेरा करंट यहाँ पे दोनों सेलेक्ट चल रहे हैं। इसमें इन दोनों में जब भी मेरा डबल का डिफरेंस आएगा मैं वहां पे अगेन एडजस्टमेंट करूंगा। एंड गाइज इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि टोटल एम2एम में अभी देखिए जो नेगेटिव चल रहा है, अगर कभी भी वो मुझे 2 to 3% पॉजिटिव दिखेगा ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज भी करूंगा। तो ये भी चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। अब देखिए एग्जैक्टली 9:45 9th of June 51 रुपीज का पुट ऑप्शन हो चुका है एंड कॉल ऑप्शन 158 रुपीज का हो चुका है। ऑब्वियसली डबल से ज्यादा का डिफरेंस है। एंड अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट अगेन करूंगा। सो पुट ऑप्शन मुझे अगेन ये पॉजिटिव दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज करूंगा एंड 158 का कॉल चल रहा है। सो पुट ऑप्शन मैं 158 के आसपास देखूंगा। देखिए ये एट द मनी का ही है, 150 ये 149 का है, ये मैं सेल कर दूंगा। एंड अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ही ये एट द मनी के हो चुके हैं। 25,100 कॉल ऑप्शन है एंड 25,100 ही पुट ऑप्शन है। वेल जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो मैंने दूर दूर से स्ट्रैंगल यहाँ पे सेल किया था वो एडजस्ट होते होते वो पास आते आते अगर वो स्ट्रैडल बन जाएगा कि ऑलमोस्ट एट द मनी पे ही दोनों कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल है, तब वहां पे इसको हम एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। उसका भी सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल हो चुका है। उसके बाद ये जो हेज वाले जो लेग्स हैं इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड उसके बाद जो इसके यहाँ पे ब्रेक इवन्स है उसको मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। 24,800 ऑन द पुट साइड एंड 25,400 ऑन द कॉल साइड। बट देखिए 24,800 ना ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है तो इट्स फाइन, मैं 24,850 भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे 25,350 ले सकता हूँ। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं एक स्ट्राइक में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि कि जब हमारी आयरन फ्लाई क्रिएट होगी वो कंप्लीटली बैलेंस्ड आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक मैंने प्रॉपर आयरन फ्लाई क्रिएट कर दिया है। अब इसको मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स रख रहा हूँ 2 to 3% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। जब भी मेरा टारगेट आएगा मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वरना अब यहाँ पे मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट कर दिया है। सो अब यहाँ पे मैं प्रीमियम्स को मैच नहीं करूंगा बल्कि मैं आयरन फ्लाई वाली यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड वो तो मैं काफी बार बता ही चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है 2.8%, ऑलरेडी ये पॉजिटिव दिखा रहा है। इस सिचुएशन पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता बिकॉज मेरा यहाँ पे टारगेट आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको ये पूरा इसको एंड तक होल्ड करके दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें। सो अब देखिए 2 बजे एक्सपायरी वाले दिन मेरे यहाँ पे एडजस्टमेंट आई है, काफी टाइम बाद एडजस्टमेंट आई है, सिर्फ 1.5 घंटा बचा है मार्केट क्लोज होने में एंड अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आई है। वेल अगर ऐसी भी सिचुएशन आती है कि भाई 3:30 मार्केट क्लोज होगी एंड सपोज उसी दिन आपका 2 या 2:30 बजे एडजस्टमेंट आ रही है, आप वहां पे एडजस्टमेंट अवॉइड भी कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जितना आपका नेगेटिव एमटीएम आ रहा है उतना लेके हम अपनी ट्रेड क्लोज कर दें, इट इज फाइन। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ क्या करेंगे हम। मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल करी है, नीचे के ब्रेक इवन के बाहर गई है, तो यहाँ पे जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था उसको मैं क्लोज करके मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे एट द मनी का बाय कर लेता हूँ, देखिए इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो नीचे की तरफ का नेगेटिव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इवन ये चीज एकदम एंड ऑफ द वीक आई है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर यही थोड़ा सा और पहले आती तो यहाँ पे थोड़ा हम और अपना नेगेटिव साइड कम कर सकते थे। ठीक है, बट इट इज फाइन। अब इसको एक बार मैं वापस फॉर टेस्ट करता हूँ एंड इसको पूरा 315 तक लेके चलते हैं। तो देखिए अब ये -2.2% पे यहाँ पे क्लोज हो गई है ये स्ट्रेटजी, बट इसमें बहुत सारे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी हमें दी थी अपनी ट्रेड क्लोज करने की एंड उस समय हमें वहां पे डेफिनेटली अपनी ट्रेड क्लोज करनी चाहिए थी। तो एक बार मैं बहुत ही क्विकली आपको एक बार पूरा रिकैप दे देता हूँ स्ट्रेटजी का। सबसे पहले हमने 20 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया, उसके साथ साथ मैंने 10 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करा एंड उसके बाद जो दोनों सेल लेग्स हैं उसका प्रीमियम्स को हम मैच करते चले गए एंड एक पॉइंट पर जब एट द मनी का दोनों स्ट्राइक्स हो चुके हैं देन वहां पे हमने एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी एंड उसके बाद हम नॉर्मल आयरन फ्लाई वाली ही एडजस्टमेंट करेंगे। अब आयरन फ्लाई की कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी मैंने आयरन फ्लाई की यहाँ पे एडजस्टमेंट बताई हैं। ये एक सबसे अफोर्डेबल वाली एडजस्टमेंट है जहाँ पे जिस भी तरफ मार्केट जाती है अगर नीचे जा रही है सो आप एक एक्सपेंसिव पुट ऑप्शन बाय करिए एंड पुराने वाले पुट ऑप्शन
को क्लोज कर दीजिए एंड अगर ऊपर जा रही है तो एग्जिस्टिंग कॉल ऑप्शन को आप क्लोज कर दीजिए बाय वाली लेग को एंड एक नया कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए एक्सपेंसिव वाला। तो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड येट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी की मैं पक्का प्रॉमिस एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आराम से तसल्ली से आधे पौने घंटे की वीडियो बनाऊंगा एंड पूरा इसको मैं समझाऊंगा। तो अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल दिखा पा रहा हूं, बट आई प्रॉमिस इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके जरूर आऊंगा। आपको इसका लॉजिक कैसा लगा है ओवरऑल मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट 2 अगर चाहिए तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।